ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथो मेरा तुझे हो पे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। चालीसा का यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। गृहस्थी हैं, कोई ना कोई कामना कोई ना कोई मनोरथ इच्छा लेकर के आते हैं और साथ साथ ये कामना है ये प्रार्थना है ज्ञान का प्रकाश मिले। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये समझ आवे, ये बोध हो गए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसका बोध हो, इसका ज्ञान। तो महाराज के दिए हुए प्रवचनों का, उपदेशों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। बहुत पत्र मेरे को आते हैं जो अपनी अपनी दुख की घटना की, पीड़ा की, दर्द की बात लिखते हैं और कैसे निवारण हुआ ये भी लिखते हैं, कैसे चमत्कार हुए वे भी लिखते हैं। सारे पत्र तो पढ़ना मुश्किल है, कहना कठिन है, मगर उनमें से कुछ जो हैं मैं जरूर कहना चाहूँगा जो हमें प्रेरणा देते हैं, उत्साहित करते हैं। इसकी सोच जरूर करनी चाहिए। पता नहीं आदरणीय भाई साहब जी राम राम, पता नहीं भाई साहब क्यों, लेकिन मेरा मन किया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं। पिछले साल भी मैंने पहला चालीसा शुरू किया लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। दूसरा चालीसा मैंने और मेरे पति ने दोनों ने पूरा किया। उस समय मैं अपनी परेशानी में थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, पर इस दरबार में आकर इतने रास्ते अपने आप खुलते गए कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पति को नशे की आदत थी, उसी वजह से वे कर्ज पर डूब गए थे। भाई साहब अभी हम चालीसा में आए हैं, यज्ञ में आए हैं, नशा भी छूट रहा है, दवाइयाँ भी छूट रही हैं और रास्ता भी मिल रहा है और हिम्मत भी आ रही है। तो आगे तो पर्सनल बात है, मैंने आगे नहीं कहनी है। तो कहने का भाव ये है, ये विश्वास से ही होता है। नशे में बहुत चूर है, उसका कारण फिर अंत क्या परिणाम है, हानि है, नुकसान है, शरीर का भी और धन का भी। काम चौपट हो जाता है, काम में रुचि नहीं रहती और कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, ये दुख का कारण होता है। तो इसलिए महाराज का कहना है कि जब तक व्यक्ति खुद घृणा नहीं करेगा पाप से, बुराई नहीं छूटेगी। बुराई कब छूटती है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान अपने आप निर्णय लेता है व्यक्ति कि ये बुरा है, फिर बुराई छूट जाएगी, फिर कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप अंदर से घृणा हो जाती है बुराई से। इसलिए यज्ञ में आकर के अपने आप को सरेंडर करना है, ये कहना है कि मेरे में ये कमी है, ये मेरे में त्रुटि है। गुरु महाराज परमेश्वर इस कमी को, इस त्रुटि को आप दूर करिए। क्या है, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज व पूज्य पिताजी महाराज पर मेरी और मेरे परिवार की पूर्ण आस्था है। मैं व्यवसायी हूँ और किसी कारण मेरे किसी ने द्वेष भावना से झूठा केस मेरे ऊपर कर दिया, परेशानी में डाल दिया। बहुत यत्न की कि जमानत हो जाए, मगर नहीं हुई, क्योंकि वह एक पॉलिटिकल पावर का व्यक्ति था जो जमानत नहीं होने देता था। मगर 40 का यज्ञ किया। मेरी पूरी आस्था थी, रोज सुबह यज्ञ में आ रहे हैं हम लोग पति पत्नी। अब कुछ दिनों में ही देखो, 20 दिनों में ही पक्की जमानत भी हो गई और रास्ता भी मिल गया। झूठे केस भी हो जाते हैं, विपत्ति में फंस जाता है, अड़चनों में आ जाता है, रुकावटों में आ जाता है,
तो महाराज का यही कहना है कि ऐसी जब स्थिति आ जावे, धैर्य को नहीं छोड़ना है, मेहनत हम करें, मेहर वो करें, प्रार्थना कर लेनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल है, बहुत शक्ति है। किसी बहन ने महाराज जी के, बड़े स्वामी जी महाराज के आगे ये कहा कि श्री भागवत जी में लिखा है, जो मेरी शरण में आते मैं उनको दुखी करता, दुख देता हूँ। ये महाराज जी के पास जब कही बात तो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, मैंने सीधी ना नहीं की इसको। मैंने उसको क्या कहा, क्या समझाया, आपने श्रीमद् भगवती गीता पढ़ी है? कहने लगे पढ़ी है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके दुखड़े मैं दूर करता हूँ, उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। तो ये विश्वास की बात जगानी चाहिए। ये ठीक है, भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं, मगर वह सूली का कांटा बन जाते हैं। जो हमने पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हुए हैं, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर प्रश्न आता है कि फिर शरण में क्यों जाना, उसकी आराधना क्यों करनी है अगर दंड ही मिलना है। मगर ये समझ लेना, वो दंड देने लग जाए पीड़ा सहन नहीं कर पाएंगे। भक्तों का योगक्षेम करता है, वह सूली का कांटा बना देता है। जैसे डॉक्टर है, ऑपरेशन करने लगता है और ऑपरेशन करने लगे क्लोरोफार्म सुंघा देता है, सुन्न कर देता है वह जगह, और चीर फाड़ कर देता है। और चीर फाड़ भी कर दी, ऑपरेशन भी कर दिया, रोग मुक्त भी कर दिया, और पता भी नहीं चला। तो ये स्थिति है भक्तों की। जब शरण में जाते हैं, गुरु की कृपा होती है, पाप कर्मों का फल मिलता है और सूली का कांटा बन जाता है। विपदा के दिन आते हैं और वे बादल छट भी जाते हैं। तो इसलिए विश्वास को जगाना कि हम भी उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। इसके लिए ये बात पक्की अटल है, जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। पात्र तो बनना ही पड़ेगा, अधिकारी तो बनना ही पड़ेगा। पाप कर्म भी करते जावें, बुरे कर्म भी करते जावें, और कहें उसकी रहमत भी प्राप्त करते जावें। तो रात्रि प्रार्थना समय में हमने यही महाराज के उपदेश को मनन किया। तो महाराज का कहना है कि जो जन परमार्थ को व्यवहार में नहीं लाते हैं, जो अपने जीवन में नहीं बसाते हैं, वह अपने को नहीं भगवान को भी धोखा देते हैं। धोखेबाज कभी सफल नहीं होता है, जी जीवन में समझ लेना। और फिर अपने को धोखा देना, और फिर मालिक उस परमेश्वर को धोखा देना जो कण कण में विराजमान है, वह कल पल पल की खबर रखता है, उसको क्या धोखा देंगे। ये अज्ञानता है, ना समझी है। अपने दैनिक जीवन में देखो, कोई हमें धोखा देवे, क्या वह अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगेगा। यहां तक व्यापार में देखते हैं, विश्वास बनाना पड़ता है। विश्वास बन जाता है, व्यापारी माल भी देता है और पैसे भी देता है। किसको? विश्वासी को। जिस व्यापारी पर विश्वास नहीं है, उसको ना माल मिलता है ना पैसे मिलते हैं। ये समझना है। छोटे को विश्वास बनाना पड़ेगा, बड़े के मन में आवे। जरूरत हमें है, जरूरत परमेश्वर को नहीं है। जैसे कल ही बात हुई, नौकर मालिक पर विश्वास बनावे। मालिक अपने, जब नौकर का व्यवहार स्वभाव अच्छा होता है, मालिक के मन में विश्वास हो जाता है नौकर के प्रति, और नौकर को दुकान की चाबियां देवेगा। अगर 10 कर्मचारी है, 10 को चाबी नहीं देवेगा, उनमें से एक हाथ होता है, उसको देवेगा। इसी प्रकार फैक्ट्री में है, चाहे 500-5000 कर्मचारी है, सबको चाबी नहीं मिलती है, उनमें से गिनती के व्यक्ति मिलते हैं
जिन पर वह विश्वास करता है मालिक। विश्वास किस पर करता है? जिस कर्मचारी ने विश्वास बनाया, यत्न करके, प्रयत्न करके उसको देता है। जो पत्नी अपना विश्वास बना लेती है, पति सब कुछ उसको दे देता है। जो बहू अपना विश्वास बना लेती है, सास सब कुछ उसको दे देती है। किसी भी क्षेत्र में देखो, पहले अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। मालिक को ये पता होवे कि नौकर दुराचारी है, असभ्य है, शराबी है, कबाबी है, जोहारी है, कभी दुकान की चाबी उसको नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इसी प्रकार पिता को ये पता होवे मेरा पुत्र शराबी कबाबी है और जोहारी है, बुरे कर्म करने वाला है, कभी अपनी चाबी तिजोरी की नहीं देगा। उसी का पुत्र है, उसी को देना है उसने सब कुछ, पीछे सब कुछ उसको मिलने वाला है, मगर अपने सामने नहीं देवेगा। क्यों? वह जानता है, जो समझता है कि अगर मैंने इसको दे दिया, ये जुए में हार आएगा, मैं खाने में बर्बाद कर आएगा, वैश्य के चुबारे में जिसका पैसा दे आवेगा। मगर जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार अच्छा है, पिता खुद चाबी तिजोरी उसकी उसको देता है, पति पत्नी को देता है, भाई भाई को देता है। इसलिए विश्वास को जगाना है। विश्वास कैसे बनेगा? जब हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा। तो इसलिए महाराज ने कहा है चरित्र निर्माण करना बहुत ऊंची बात है। ये धर्म से होता है, ये राजनीति से नहीं होता है। द्वेष की चादर को फेंक कर देखो, फिर आत्मा बोलता हुआ सुनाई देवेगा। आज क्या स्थिति है? आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। आत्मा बोलती है, आत्मा प्रेरित करती है, आत्मा दिशा दिखाती है, मगर हम अनदेखी करते हैं, उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, द्वेष की भावना के कारण। इसलिए महाराज कहते हैं अपने आप को जागृत करो। ये सत्संग से होवेगा, ये धर्म से होवेगा। सत्संग में जब रुचि होवेगी, धर्म का जब अंदर जैसे वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अब दे सद्धर्म का राम नाम संचार। जब राम नाम का संचार होवेगा, शुभ जागृत अंदर हो जाएंगे, अच्छाई आवेगी आवेगी। महाराज कहते हैं साधकों में विशेषता होनी चाहिए। वृत्तियों में उबाल आता है, जैसे दूध में उबाल आता है। माला जपने वाले साधकों में उबाल आता है, उनमें विशेषता होनी चाहिए कि उबाल को कैसे शांत करें। दूध में उबाल आता है मगर कुशल गृहिणी जो होती है, जब गैस चूल्हे पर दूध रखती है, उसका ध्यान दूध और गैस में चूल्हे पर होता है। कभी कभी मौसम गर्म है तो जल्दी उबाल आ जाएगा, निगाह उसकी रहती है उस समय, और कभी अनदेखी हो जाए और तेजी से चूल्हा बंद करेगी या पानी का छींटा देगी ताकि दूध का उबाल शांत हो जाए। वृत्तियों में उबाल आवेगा ही आवेगा। कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ रस ले लें, ये कामना तो जागृत होवेगी होवेगी। मगर साधक के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि कैसे मैंने अपनी वृत्तियों को शांत करना है, कैसे मैंने गलत दिशा से बचना है। जैसे गाड़ी चलाने वाला जानता है टेढ़े मेढ़े रास्ते आवेंगे, और उसने अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। ये ठीक है, हम गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं, हो सकता है दूसरी तरफ से अनजान व्यक्ति आ रहा हो, अनाड़ी आ रहा हो, उससे भी बचना है। ठीक है, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें दुराचारी मिल जावे, असभ्य मिल जावे, कुकर्मी मिल जावे, अधर्मी मिल जावे। उससे भी बचना है, सजग रहना है, सचेत रहना है। तो इसलिए महाराज कहते हैं वृत्तियों में उबाल आवेगा। कैसे आता है? ये ईर्ष्या का कारण भी बनता है।
किसी की बढ़त देख ली, उत्तेजित हो गए। और कैसी स्थिति आ गई? मैंने कहते एक दूसरे को बढ़ता देखकर ईर्ष्या होती है। उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना ऊंचा पद है, वह बड़ा है। ये आदि आदि बातें व्यक्ति को अशांत करती हैं। इस ईर्ष्या को दमन करने का उपाय ये है कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे के पास दौलत देखी, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी देखी, दूसरे के पास बड़ी कोठी देखी, ईर्ष्या आ गई। निष्ठ चिंतन और का करे गुणों की हानि, गुणों की हानि हो जाती है। जब हम ईर्ष्या में जाते हैं, जलने लग जाते हैं, और हमारे अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, वह मंद पड़ने आरंभ हो जाते हैं। अब कैसे इस ईर्ष्या को जीतना है? महाराज कहते हैं ये विचार करो कि उसके पास बढ़त कैसे हुई, कैसे उसने हिम्मत की, कैसे इतना पैसा कमाया, कौन सी उसमें बड़ाई है, कौन सी उसमें अच्छाई है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका स्वभाव है, मैं वैसा बनकर दिखाऊं। जब उसके गुण देखने आरंभ हो जाएंगे, कर लेंगे, ईर्ष्या शांत हो जाएगी और हमारी बढ़त बढ़नी आरंभ हो जाएगी। ईर्ष्या में जलते रहेंगे, जो हमारे पास है वह भी खत्म हो जाएगा, उसका भी सुख नहीं ले पाएंगे। मगर जब दूसरे के गुण, दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे तो क्या है, वैसा बनने का यत्न प्रयत्न करेंगे। कभी कभी जब मन दुखी होवे, कभी मेरे पास वह पैसा नहीं है, मेरे पास वह सुख के साधन नहीं है, ऐसी स्थिति जब आवे, व्यक्ति अशांत जब होने लगे, उस समय सोच लेना चाहिए मालिक ने तो मेरे को बहुत दिया। देखो ऐसे हैं जिनको दो भगत की रोटी नहीं मिलती। मालिक ने तो मेरे को स्कूटर दिया, बहुत ऐसे हैं जिनके पास साइकिल नहीं है। मालिक ने तो मेरे को बहुत दिया, 2 कमरे हैं, बहुत ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है। वह जो ईर्ष्या है, जो सड़न है, कुड़न है, जो अशांति है, वह दूर होनी आरंभ हो जाए। मन को बदलना है, मन बदलना है, यही कला सीखनी है। ये कला जब सीख लेंगे, दुख सुख में बदल जाएगा। जब ये कला आ जाएगी, फिर व्यक्ति यही कहेगा, पाइयां तेरे दर तो मैं रहमत आ जा रहा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा, कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी ਹੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ।